श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अभी आप लोगों के सामने सभी शास्त्रों में मुख्यता को स्वीकार करने वाली श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल बातों पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जो बात अष्टादश अध्याय के 57 श्लोक में बतलाई गई है। परमेश्वर के पास शरण में जाना चाहिए, यह बात स्मरण में आ जानी चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर निष्ठित होने के लिए कहा है। ज्ञान निष्ठित होकर अनासक्त पूर्वक मन में आसक्ति को छोड़कर निष्काम रूप से धार्मिक विचार से पवित्र आत्मा से काम करना चाहिए। बहुत कुछ बातें हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई है। यह सब बात सभी के द्वारा अनुकरणीय है अपने दैनिक जीवन में। श्लोक इस प्रकार है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्त सततं भव। हे अर्जुन, आप मुझ में चित्त को लगा दो, दिल को लगा दो, मन और कहीं भ्रमित न करो। बड़े सुंदर ढंग से श्री कृष्ण ने बतलाई है। परमेश्वर के पास शरण में जाना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। मोक्ष प्राप्त करना है भाई, शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। अर्थात शरण में जाने में अपना अहंकार नहीं होता है, वह प्रभु को विष्णु समझकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रित होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने वाक्य में यह बात रखी है कि मत पर भव, अर्थात मुझे परम पुरुषार्थ या प्रियतम के रूप में जानो। हे अर्जुन, हमें पाने के लिए कर्म का अनुष्ठान करो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, यह मंत्र अनुसरणीय होना चाहिए। अर्थात ब्रह्म में सब कुछ अर्पण करो। ब्रह्म सब कुछ है, जो कुछ व्यापार है सब ब्रह्म से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए ब्रह्म में आत्मसमर्पण करो, सर्व समर्पण करो। सभी में समान दृष्टि का विचार रखो, क्योंकि सब में भगवान की सत्ता है। बाहरी चीज़ों में मन को आकर्षित नहीं करना चाहिए। हर काम करने के समय मन को ईश्वर में समर्पित करें। शांत रहने के समय भी मन में भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म छोड़ के कहाँ जाओगे अर्जुन? कर्म ही जीवन है। कर्म के लिए आपका जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म हुआ है। हम दोनों मिलके कर्म कर रहे हैं। धार्मिक युद्ध में हम भाग ले रहे हैं। आप भागने जा रहे हो, क्या हो गया आपको? कर्म बंधन का कारण नहीं। ये जो कर्म युद्ध करने के लिए जा रहे हो, यह बंधन नहीं है, ये आपको बांधता नहीं है, ये आपको मुक्त कराएगा। यह युद्ध आपको मुक्त कराएगा। दुष्टों का संहार आपसे होगा, निधन आपसे होगा। संसार के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए नहीं। संसार के कल्याण के लिए आपको लड़ाई करना है। यहाँ से नहीं भागना चाहिए व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने मन में रखते हुए। हे अर्जुन, जरा सोचो, कर्म से ही मुक्ति मिल सकती है। कर्म से मत भागो। अतः
मोक्ष पाने के लिए स्वधर्म का अनुष्ठान करें। इतनी बातें बतलाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का ज्ञान को विस्तृत किया। हम सब इसी ज्ञान से विस्तृत रहें, विकसित रहें, यही बात यहाँ बतलाई गई है। नमो नमः।